जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमः सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सौवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम्। वंदित्तु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुल नमो सुध केवली भणिनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृतचंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। मूल के आधार से हम इसका सार ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है। आचार्य देव पुनः पुनः हमें इस बात का ज्ञान कराने का प्रयास करते हैं कि हम पर के कर्ता बनते नहीं है नहीं, लेकिन अज्ञान से बनने का प्रयास करते हैं और इस कारण से कर्मों का बंध करते हैं, संसार परिभ्रमण बढ़ाते हैं, तत्काल की आकुलता व्याकुलता बढ़ाते हैं। इसलिए अनेक तर्क युक्तियों से हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हम पर द्रव्यों के तो कर्ता है ही नहीं, यहां तक कि पर भावों के भी कर्ता नहीं है। पर भाव माने पर के नहीं, बल्कि उनके निमित्त से हमारे में विभाव हो रहे हो तो एक प्रकार से उनके भी कर्ता नहीं है। इसी बात की चर्चा पिछली गाथाओं में 92-93 में चर्चा अपन ने की थी कल। कर्ता है नहीं, लेकिन अज्ञान से इनको कर्म बनाता है। कर्म बनाता है तो ये इनका कर्ता बनता है। और कर्म बनाने के लिए मेरा कर्म तो एक तरह से उन्हें अपना करता है, उनमें एकत्व ममत्व करता है। पर को अपना करता है, अपने को पर करता है। और उस पर के रूप में राग द्वेष सुख दुखादि परिणामों को लिया। राग द्वेष सुख दुखादि परिणाम शीत उष्ण की तरह पुद्गल की अवस्थाएं हैं, और पुद्गल की अवस्था होते हुए भी जीव को ये लगता है कि ये मेरे हैं, मैं इन रूप हूं। क्यों लगता है? क्योंकि ये हमारे ज्ञान में झलकते हैं, ज्ञान के विषय बनते हैं। और ज्ञान के विषय बनने पर, और ये भी स्पष्ट किया था, इसमें से जो ज्ञान है वो तो हमसे अभिन्न है, और ये परिणाम पुद्गल से अभिन्न है और अपने से अत्यंत भिन्न है।
फिर भी ज्ञान में झलकने पर अज्ञानी को इनका भेद ज्ञान न होने से मैं ही इन रूप हुआ हूं, ऐसा परिणमन करता है, जिसके कारण से इन्हें कर्म बनाता है और इनका एक कर्ता प्रतिभासित होता है। और ज्ञानी को राग द्वेष सुख दुखादि परिणाम शीत उष्ण की तरह पुद्गल के परिणाम है, पुद्गल से अभिन्न है, और इनके जानने वाला ज्ञान अनुभव वह आत्मा का परिणमन है, मेरा परिणमन है, मुझसे अभिन्न है, पुद्गल से अत्यंत भिन्न है। ऐसा जानने से वह अपने को ज्ञान में स्थापित रखता है, अपना ज्ञानपना प्रकट करता है, और ये अच्छी तरह जानता है कि ये राग द्वेष ये तो पुद्गल कर रहा है, पुद्गल का परिणमन है, मैं तो इनको मात्र जानता हूं। ऐसा अच्छी तरह से दोनों का भेद जानने वाला ज्ञानी इनको अपना कर्म नहीं बनाता तो कर्ता भी नहीं बनता। ये जो दो बातें थी, अज्ञानातेव कर्म प्रभवति और ज्ञानातु कर्म न प्रभवति, अज्ञान से ही कर्म होता है, अर्थात कर्ता कर्म की भ्रांति होती है, और ज्ञान हो, सम्यक ज्ञान हो, भेद विज्ञान हो तो ये भ्रांति नहीं होती, कर्ता कर्म की भ्रांति नहीं होती, कर्म नहीं बनाता किसी को पर को। इन्हीं दो की चर्चा अब यहां 4 गाथाओं में आगे चलेगी। 94, 95 और 96, इन 3 गाथाओं में तो अज्ञान से हम पर को कर्म कैसे बना रहे और इनके कर्ता कैसे बन रहे हैं, अज्ञान के कारण से कैसे, इसकी चर्चा करेंगे और इसमें से निकालेंगे कि कर्तृत्व का मूल अज्ञान है, ये बात सिद्ध करेंगे। और फिर अंतिम 97 गाथा में निष्कर्ष कहेंगे, जब कर्तृत्व का मूल अज्ञान है, अज्ञान के कारण ये सब झगड़ा खड़ा हो रहा है, तो दूर कैसे होगा। तो ये इस प्रकरण की अंतिम गाथा 97 है, ज्ञानात् नश्यति कर्तृत्व, कर्तृत्व का नाश, कर्तृत्व के अहंकार का नाश, कर्तृत्व के अज्ञान का नाश ज्ञान से होगा, सम्यक ज्ञान से होगा। ये पूरा प्रकरण अभी एक क्रम से चलेगा। आज अपन 94, 95 गाथाओं की चर्चा कर रहे हैं। इसमें अज्ञान से कर्म होता है ये कहा था, तो शिष्य पुनः पूछना चाहता है ये बात किस तरह से है, कैसे। तो इसे थोड़ा विस्तार देते हुए जो कर्ता बनने वाला परिणाम है वो, और किन्हें कर्म बना रहा है वे, इनका पूरा विश्लेषण करते हुए चर्चा करते हैं। आज थोड़ी शीघ्रता से चलेंगे, मुझे समय से पहले ही पूर्ण करके महाविद्यालय के कार्यक्रम में सम्मिलित होना है, इसलिए कदाचित कोई बात अस्पष्ट रहेगी, कदाचित। तो 96 गाथा में भी इसी से संबंधित चर्चा है, इसी बात को उदाहरण सहित आगे स्पष्ट किया हुआ है, वहां और बात स्पष्ट होगी। कोई बात स्पष्ट रहती है तो आप स्वयं कोई प्रश्न आप भेजेंगे तो उसकी चर्चा भी करते हुए उसे स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। 94, 95 गाथा की उत्थानिका लीजिए, यहां से चर्चा प्रारंभ करते हैं। कथम अज्ञानात् कर्म प्रभवति इति चेत, आपने कहा था अज्ञान से ही कर्म होता है, अर्थात कर्ता कर्म की भ्रांति होती है। तो कथम, ऐसा कैसे, ये अज्ञान से कर्म होता है आपने ऐसा कहा, ये कैसे, बस इसे स्पष्ट कीजिए। तो इन 2 गाथाओं में इसी बात की चर्चा कर रहे हैं। गाथाओं का पाठ में करता हूं। तिवि हो ये सुवो गो अपवियप्पम करे दिको हो हम, कत्ता तस्सुवो गस हो दिशो अत्तभावस। तिवि हो ये सुवो गो अपवियप्पम करे दिधम्मादि, कत्ता तस्सुवो गस हो दिशो अत्तभावस। तिवि हो एसु वो, जो क्रमशः सुनते आ रहे हैं, इस पूर्व का
स्वाध्याय जिन्होंने कर लिया है उन्हें इसे वैसे विस्तारित करने की आवश्यकता नहीं है। त्रिविध प्रकार का यह उपयोग, त्रिविहो येषु होगो, यह 3 प्रकार का उपयोग। वैसे उपयोग के भेद अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग होते हैं, परंतु यहाँ जो 3 प्रकार के उपयोग की बात आ रही है प्रकरण के अनुसार, जो पीछे कहा था कि मिथ्या दर्शनादिक तो पुद्गल कर्म की प्रकृतियां हैं, जीव में कहां से आई, तब उत्तर दिया था मोह की युक्तता के कारण से अनादि से ये उपयोग का 3 प्रकार का परिणमन हो रहा है, मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति। ये जो उनके मोह की संयुक्तता होने से ये जो उपयोग में 3 प्रकारता आ रही है, मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति, इन्हीं को यहाँ पर 3 प्रकार का उपयोग कह रहे हैं। और ये 3 प्रकार का उपयोग अपवियपम करेदि को हो हम, ये आत्म विकल्प करता है मैं क्रोध हूं। ये क्रोध तो प्रतिनिधि है, और ये बात हम पुनः पुनः प्रारंभ से कहते आ रहे हैं कि जब द्रव्य कर्म का प्रतिनिधि कहना हो तो ज्ञानावरणादि कहते हैं, और भाव कर्म का प्रतिनिधि कहना है तो क्रोध आदि कहते हैं। तो क्रोध माने ये भाव कर्म का एक तरह से मुख्य रूप से प्रतिनिधि है। तो भाव कर्मों में मोह राग द्वेष में, इसके बाद पुनः वह 16 सूत्र बनाने की बात भी इस गाथा की टीका में कहने वाले, क्रोध के स्थान पर बदल करके इनमें ये मैं हूं, अहम, ऐसा आत्म विकल्प करता है। कत्ता तस उगस्स ओदिशो अत्तभावस्स, तब आत्मा उस उपयोग का कर्ता होता है, और उपयोग जो है अत्तभावस्स, वह आत्मा का अपना भाव है। यहां 3 बातें स्पष्ट होनी चाहिए। एक तो आगे धर्मादि कह करके बात ले रहे, यहाँ क्रोधादि ये कह रहे हैं। तो इसमें जिन पर में कर्तृत्व की मान्यता होती है, एकत्व की मान्यता होती है, एकत्व ममत कर्तृत्व भोक्तृत्व की विपरीतता होती है पर में, उन पर का विभाजन करने की अलग अलग पद्धति है। पर का विभाजन 31-32 गाथा से ही 2 रूपों में करते आ रहे हैं। 31वीं गाथा में गेय गायक संकर दोष का परिहार किया था, 32वीं गाथा में भाव्य भावक संकर दोष का परिहार किया था। इसका मतलब गेय गायक संकर है, इसका गेय के साथ गायक का संकर, अर्थात गेय पर है और गायक स्व है। भाव्य भावक संकर में भावक आत्मा पर के साथ मिलकर भावक कर्म का उदय, भाव्य आत्मा उसके साथ मिलकर के संकर करता है। तो आत्मा का उन विकारी भावों के मोह के उदय से होने वाले परिणामों से, तो एक तरह से इन पर को गेय भाव और भावक भाव इस रूप में विभाजित करते हैं। भावक भाव, गेय भाव। 36 और 37 गाथा में भी गेय भावों से और भावक भावों से वेद विज्ञान कराया था। नत्थि मम मोह आदि बुज्जति वो गे वह मिक्को, पुनः कहा नत्थि मम धम्म आदि बुज्जति वो गे वह मिक्को। इस तरह से वहां 2 गाथाओं में भी इनसे वेद विज्ञान की बात की थी। पुनः 50 से 55 तक की गाथाओं में जो जीव नहीं यानी जिसे जीव माना जाता है, उनका विभाजन फिर अमृतचंद्र आचार्य ने 2 में किया। वर्णाद्यावा राग मोहादयो वा भिन्ना भावा सर्वेवस्य पुंसः। वे वर्णादि और रागादि के रूप में वहां भेद विज्ञान करते हैं। वैसे तो वर्णादि भी गेय के रूप में हो सकता है, परंतु चूंकि जिन धर्मादि को गेयों के रूप में यहाँ ले रहे हैं उनका सीधा संबंध नहीं होता, इसलिए वर्णादि की चर्चा ली। या नाम कर्म के उदय से होने वाले वर्णादि और मोह कर्म के उदय से होने रागादि, ऐसा करके वहां जिन पर में एकत्व ममत्वादि होता है उनका विभाजन वर्णादि रागादि के रूप में किया हुआ है। तो वे जो गेय भाव और भावक भाव के रूप में विभाजन किया था, उसमें से 94 में भावक भाव की बात कर रहे हैं
और 95 में गेय भाव की बात करेंगे। तो कोहो हम भावक भाव की बात लेते हैं। दूसरी बात, वे भावक भाव तो वास्तव में अपना होता नहीं है, तो भावक का ही भाव है, परंतु आत्मा ये मैं हूं, मेरा है, ऐसा आत्म विकल्प ही करता है। माने ये जीव के अपने विकल्प तक की ही बात रहती है, उनका करता या उनका एकत्व मत अनुरूप होता नहीं, उनका स्वामी बनता नहीं है। 73वीं गाथा में भी पीछे निर्मम बोल आया था, आमिको खलु शुद्धो निम्ममो। तो निर्मम का जब विश्लेषण किया अमृतचंद्र आचार्य ने, तो वहां स्पष्ट लिखते हैं, पुद्गल द्रव्य है स्वामी जिसका, ऐसे क्रोधादि भावों का विश्व रूप, उनके स्वामी पने से मैं परिणमित नहीं होता, इसलिए निर्मम हूं। तो पहले ही कहते हैं कि क्रोधादि भावों का स्वामी पुद्गल, पुद्गल है स्वामी जिसका, ऐसे क्रोधादि भाव, माने क्रोधादि भावों का स्वामी पुद्गल है, तो मैं उसका स्वामी भी नहीं हूं। वे क्रोधादि भाव भावक के हैं, पुद्गल के भाव है, इसलिए ये मैं हूं ऐसा ये सिर्फ आत्म विकल्प ही कर सकता है, वास्तव में अपने होते नहीं है। लेकिन जब क्रोध हूं ऐसा जो आत्म विकल्प किया है, तब क्रोध का कर्ता हो गया ना, क्रोध रूप परिणमित हुआ तो क्रोध का कर्ता हुआ ना। चलिए ये भी कहने की बात है, वास्तव में तो क्रोध रूप हुआ ही नहीं, आत्म विकल्प ही कर रहा है। इसलिए कत्ता तस् उवोगस् अत्तभावस्, उस रूप जो अपना उपयोग हो रहा है, मलिन हो रहा है, उस अपने मलिन अत्त, वो आत्मा का भाव है, वो उसका ही कर्ता होता है, वास्तव में क्रोध का कर्ता नहीं होता है। तो ये अपने भाव का ही कर्ता है, क्रोध का कर्ता नहीं है। ये बात भी इसके साथ ध्यान रखने की है। पुनः गेय के भावों के लिए कहते हैं, तिविहो येसु वोगो अपव्यपम करेदि धम्मादि। पुनः ये तीन प्रकार का उपयोग, मिथ्यात्व अज्ञान अविरति, ये 3 प्रकार का उपयोग, अपव्यपम करेदि धम्मादि, धर्म आदि ऐसा आत्म विकल्प करता है। अब इसमें क्रोध के समय तो लिखा कोहो हम, मैं क्रोध हूं या मैं क्रोधी हूं, परंतु धर्म आदि के समय ये शब्द प्रयोग तो नहीं किए कि मैं धर्मादि हूं। लेकिन यहां भी समझ लेना है कि मैं धर्मादि हूं, या गौण किया उस बात को, कहते मैं धर्मादि हूं ऐसा विकल्प कदाचित न करे, लेकिन धर्मादि के विचारों में अपने उपयोग को लगावे, उस बात को लेकर के भी करना चाहते हैं। इसलिए आत्म विकल्प धर्मादि रूप करता है। कोहो हम में तो सभी भाव मोह राग द्वेषादि के परिणाम लिए, तो धम्म आदि में क्या लेंगे, वैसे टीका में स्पष्ट करने ही वाले हैं। तो सीधे हैं कि जो 6 द्रव्य हैं, उन 6 द्रव्यों की बात करते हैं धम्म आदि। और जब आत्म विकल्प धर्मादि में लगा हुआ है, तब तस् उवोगस् कत्ता अत्तभावस्य होदि, उस अपने आत्म भाव का कर्ता होता है। अब देखिए 94 95 गाथा की दूसरी पंक्ति एक सी है, यदि शब्दार्थ लिखेंगे तो एक सा होगा, लेकिन भावार्थ बदलेगा। क्यों बदलेगा? भले ही शब्द ये है कि तस् वो गस् आत्मभावस्य कर्ता होती, अपने उस आत्म भाव का उपयोग का करता होता है, लेकिन कौन से? तो 94 में लिखा मैं क्रोध हूं ऐसे भावक भावों के साथ एकत्व वाला, और 95 में कहेंगे धर्मादि गेय भावों के साथ एकत्व होने वाले भावों का। ये अंतर उसमें ख्याल में रहना चाहिए। दूसरी बात, कर्ता कर्म अधिकार है। फिर कोहो हम वाली बात, ये यहां पर क्रोध हूं, ये तो एकत्व वाली बात आई। कहते क्रोधादि का तो कर्ता होता ही नहीं है, मैं क्रोध हूं ऐसी जो भ्रांति कर रहा है, उस भ्रांति रूप परिणाम में जो क्रोधात्मक भाव हो रहा है, उपयोग का परिणमन, उसका वह कर्ता, उसका कर्ता हो सकता है। तो क्रोध को करे, इसकी जगह मैं क्रोध हूं, मैं क्रोधी हो गया, ऐसे जो परिणाम होते हैं उनके प्रति कर्तृत्व की बात है।
और तब उसने एक तरह से क्रोध को अपना कर्म बनाया, और ये सभी मोह युक्त 3 प्रकार के विपरीत उपयोग से हुआ, इसलिए अज्ञान से कर्म प्रभावित होता है, ये बात सिद्ध होती है। आत्म विकल्प करता है, तो क्या आत्म विकल्प करता है? मैं क्रोध हूं, तो 3 प्रकार का उपयोग क्यों कह रहे? एक ही बात तो हुई। टीका में इसको स्पष्ट करेंगे, 3 प्रकार का उपयोग और किस प्रकार से आत्म विकल्प करता है, ये अपन टीका के लिए इसको सुरक्षित रखते हैं। गाथाओं की चर्चा हुई है, एक बार गाथा का पाठ यदि सुनने वालों में से कोई करना चाहे, आकाश जी हैंड रेज करवा के उनसे सुन लीजिएगा। दिवि हो ए शुभ हो गो, अपवियप्पम करे दिको हम, कर्ता तत्शुभ होगस, होदी सो अत भावस। दिवि हो ए शुभ हो गो, अपवियप्पम करे दि धम्मादि, कर्ता तत्शुभ होगस, होदी सो अत भावस। त्रिविध यह उपयोग जब मैं क्रोध हूँ इस इम परिणमे, तब जीव उस उपयोग में परिणाम का करता बने। त्रिविध यह उपयोग जब मैं धर्म हूँ इम परिणमे, तब जीव उस उपयोग में परिणाम का करता बने। चलिए, बहुत अच्छा। अब ये 3 प्रकार का उपयोग, मैं क्रोध हूं ऐसा कैसे आत्मविकल्प करता है? जब ये उपयोग मैं क्रोध हूं ऐसा आत्मविकल्प करता है, तब उसे क्या कहा जाता है? फिर 95वीं गाथा में जो बात आई, ये 3 प्रकार का उपयोग धर्मादि में किस तरह से आत्मविकल्प करता है, और जब उसमें आत्मविकल्प करता है तब उसे क्या नाम देते हैं? यहाँ उस प्रकार के परिणामों को अत्त भावस्य, उस समय होने वाले आत्मा के भाव अलग अलग हैं। क्या अलग है, आज अपन पढ़ेंगे और आपको ही थोड़ा विचार के लिए छोड़ेंगे। कल पुनः इसी की उदाहरण से ही चर्चा अगली गाथा में करने वाले हैं, वहां और अपन विशेष करेंगे और आपसे भी पूछेंगे, जिनको भी इन दोनों में अंतर ख्याल में आया हो बता सकते हैं। अभी अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं टीका की। तिविहो एसु ओगो, इसकी व्याख्या अमृतचंद्र आचार्य क्या कहते हैं? एषः खलु सामान्येन अज्ञान रूपः मिथ्यादर्शन अज्ञान अविरति त्रिविधाः सविकार चैतन्य परिणामः। तिविहो एसु ओगो कहा था ना, तो यह उपयोग, तो एश यह, और उपयोग के लिए चैतन्य परिणाम कह रहे हैं। यांत में लिखा चैतन्य परिणाम, ये उपयोग, चैतन्यानि विधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। तो यह उपयोग तो 3 प्रकार का कहा था ना, तो कौन से 3 प्रकार? वो मोह की युक्तता से जो 3 हो रहे थे, तो कौन से? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति रूप। वहां अपन ने विस्तार से चर्चा की थी, इसलिए अब यहाँ इसके विस्तार में नहीं जाएंगे। तो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति रूप, ये 3 प्रकार का। लेकिन ये जो 3 है, इनको एक सामान्य नाम भी देते हैं। क्या है वह? सामान्येन अज्ञान रूपः, ये सामान्य से अज्ञान रूप है। तो ये मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति, इसमें से मिथ्या दर्शन श्रद्धा से संबंधित है, अविरति चारित्र से संबंधित है, अकेला अज्ञान है, और तीनों को मिलकर के अज्ञान रूप कहते हो। चूंकि वस्तु ज्ञान रूप है, उस ज्ञान रूप वस्तु को ज्ञान रूप जो स्वीकार नहीं करता हो, इसके कारण से कि मोह के कारण से, तो मोह से जितनी विपरीतता होती है उस सब को अज्ञान कहते हैं, उस विपरीतता के कारण से। इसलिए सामान्य से अज्ञान रूप, और इसका विशेष करते हैं
श्रद्धा की अपेक्षा से वह ज्ञान मिथ्या दर्शन रूप है, अज्ञान की अपेक्षा ज्ञान की अपेक्षा ज्ञान रूप है, चारित्र की अपेक्षा अविरति या संयम रूप है। ये 3 प्रकार का। और चूंकि मोह की युक्तता होने के कारण से ये सविकार हुआ है, इसलिए सविकार चैतन्य परिणाम, ये सविकार चैतन्य परिणाम। अब ये 3 प्रकार का उपयोग, मैं क्रोध हूं ऐसा आत्मविकल्प, अपनी कल्पना, अपनी मनगढ़ंत विचार ऐसा क्यों करता है? तो कहते हैं परात्मनो अविशेष दर्शनेन। इसमें से जो मिथ्या दर्शन है ना, वो मिथ्या दर्शन वाला उपयोग पर और अपना अविशेष दर्शन करने से, पर के और आत्मा के, निज के अविशेष दर्शन, माने दोनों में भेद न जानता हुआ, दोनों को पृथक पृथक न जानता हुआ, दोनों के लक्षण न जानता हुआ। यहाँ दर्शनेन कह रहे हैं, अदर्शनेन, विशेष परात्मन और अविशेष दर्शनेन, दोनों में विशेष न देखना या अविशेष देखना, दोनों को एक जानना। एक दर्शन करने से श्रद्धा की बात लेना, इसलिए मिथ्या दर्शन। अविशेष ज्ञानेन, दोनों को एक मानने जानने से, इसको मानने से कहे, पर और आत्मा को एक मानने से, पर और आत्मा को एक जानने से, और अविशेष रत्याच, और ऐसा ही मानकर प्रवर्तन करने से, उसकी प्रवृत्ति चारित्र की दृष्टि से परिणमन, वह भी अविशेष रत्याच। ये त्रिविध उपयोग, ये तीनों प्रकार से, माने श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों के द्वारा विपरीतता से निज और पर में भेद न करते हुए, वो भेद न करने को पुनः आगे कह रहे हैं, समस्तम भेदम अपनुत्य। बहुत अंतर है, एक जड़ है, आकुलता वाला है, पर है, एक निज का परिणमन है, चैतन्य रूप है, स्वरूप है, और पर के परिणमन की अपेक्षा कदाचित हम उसको मूर्तिक भी कह दे, या आत्मा मूर्तिक है, ऐसा बहुत भेद है। लेकिन समस्तम भेदम अपनुत्य, सारे भेदों को छुपा करके, न देखता हुआ, एक में एक जान रहा है, इसलिए सारे भेदों को छुपा करके जिस क्रोध को अपना कर रहा है उसके साथ संबंध क्या था? भाव्य भावक भाव आपन्न योहो, जो भाव्य भावक भाव को प्राप्त है, चेतन अचेतन योहो, आत्मा में क्रोधादि का भाव आ रहा है, आत्मा चेतन, क्रोधादि भाव अचेतन। आत्मा उन रूप होने से भाव्य, और वे उसके करने में निमित्त होने से भावक। तो भाव्य भावक भाव को प्राप्त, चेतन अचेतन, ऐसे जो क्रोधादि परिणामों की बात आगे लेने वाले हैं। तो ये चेतन रूप आत्मा और अचेतन रूप क्रोध, इनमें सामान्य अधिकरण अनुभवना, दोनों का आधार, दोनों बिल्कुल एक में हो गए हो, सामान्य अधिकरण एक में पने से अनुभव करने के कारण से, सामान्य अधिकरण अनुभवना, एक में हो गए हो, इस तरह अनुभव करने से क्रोधोहम इति आत्मनः विकल्पम उत्पादयति। जब बिल्कुल एक में खो गया तो मैं ही क्रोध हूं, ऐसे आत्मनः विकल्पम उत्पादयति, ऐसे आत्मा का विकल्प खड़ा होता है। अब मैं क्रोध हूं, इसमें तीनों बातें शामिल हैं, ऐसा जानता है, ऐसा मानता है, ऐसा ही जानकर मानकर प्रवर्तित होता है। तो ये तीनों का ये आत्मविकल्प, ये उत्पन्न क्रोधो हम, ऐसा आत्मविकल्प करता है। तो उपयोग के 3 प्रकार कौन से, ये बता दिए, और इनको विशेष रूप से कहा सविकार चैतन्य परिणाम, सविकार चैतन्य परिणाम। और इसके द्वारा क्रोध रूप जो भावक भाव, भाव्य भावक भाव का संबंध था, चेतन अचेतन दोनों एक में एक मान करके मैं क्रोध हूं ऐसा परिणमन किया, तब मैं क्रोध हूं ऐसा विकल्प उत्पन्न किया। ततः, इसलिए अयम आत्मा क्रोधोहम इति भ्रांत्या, क्रोध रूप हुआ तो नहीं है, अपना विकल्प खड़ा किया, हुआ तो है नहीं। जैसे लोक में कहते हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ऐसा आत्मा की दौड़ विकल्प तक है, होता तो है नहीं उसके अनुसार, तो हुआ तो नहीं है।
इसलिए यह आत्मा क्रोध अहम इति भ्रांत्या, मैं क्रोध हूं सिर्फ ऐसी भ्रांति से, सविकारेण चैतन्य परिणामेन परिणमन, सविकार चैतन्य परिणाम से परिणमित होता हुआ, तस्य सविकार चैतन्य परिणाम रूपस्य आत्मभावस्य, क्रोध रूप तो नहीं हुआ है लेकिन मैं क्रोध हूं ऐसी जो भ्रांति की श्रद्धा ज्ञान चारित्र में, वो भ्रांति वाला जो स्वीकार चैतन्य परिणाम हुआ उससे परिणमित होता हुआ, वो स्वीकार चैतन्य परिणाम रूप आत्मा का परिणाम था, उस विपरीत आत्म भाव का वह कर्ता होता है। ये क्रोध आदि की पहली भावक भाव की चर्चा ली 94 गाथा की। अब इसमें एवमेव च क्रोध पद परिवर्तनेन मान माया लोभ मोह राग द्वेष कर्म नो कर्म मनोवचन काय श्रोत्र चक्षुर घ्राण रसन स्पर्शन सूत्राणी षोडश व्याख्याणी, कहते यहाँ पर क्रोध पद बदल करके, जैसे दिव्यो येसु ओगो अप व्यपम करेदि को हो हम, क्रोध बदल करके मानो हम, माया हम, लोभ हम, ऐसा बदल दो कहते हैं। चूंकि इन सब में भी जब जो परिणाम होता है उस रूप से हम अपने आप को मानते हैं, इसलिए इन सभी के बदलकर सूत्र बनाने के लिए 16 व्याख्यानी 16 गाथाएं बनाई जा सकती, 16 प्रकार से गाथा लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल स्वयं इस तरह से विचार कर लेना और उनसे भी भेद विज्ञान कर लेना। यहाँ तो उल्टी बात कर रहे हैं, इनमें एकत्व करते हुए इनका कर्ता प्रतिभाषित होता है। अब दूसरी गाथा 95 नंबर की गाथा, ज्ञेय भाव के साथ एकत्व करने वाली या उनको कर्म बनाने वाली। इसमें सिर्फ क्रोध की जगह धर्म आदि आएंगे। एष खलो सामान्य न अज्ञान रूपः मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति रूपः त्रिविधा सविकार चैतन्य परिणाम। सामान्य रूप से जिसे अज्ञान कहते हैं और इसी में श्रद्धा ज्ञान चारित्र का भेद करते हैं, तो जिसे मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति रूप कहते हैं। मोह की युक्तता से अज्ञान रूप होने के कारण से स्वीकार चैतन्य परिणाम है। ये परिणाम परस्परम अविशेष दर्शनेन, परस्पर अविशेष, एक दूसरे में अविशेष भेद है लेकिन उसे न मानते हुए, दर्शनेन अविशेष ज्ञानेन, दोनों को एक में एक जानते हुए, अविशेष रत्याच, एक में एक मान करके उस रूप से परिणत होते हुए, समस्त भेदम अपनुत्य, सारे है अत्यंत भिन्नता लेकिन सारे भेदों को छुपाकर अपनी बुद्धि में, वहां तो है अपनी बुद्धि में ख्याल में नहीं लिया, विचार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, अपनुत्य ज्ञेय ज्ञायक भावापन्नयोः परात्मनोः, ज्ञेय ज्ञायक भाव को प्राप्त ऐसे पर और आत्मा के। यहाँ एक प्रश्न पूछूंगा आपसे, ऊपर तो चेतन अचेतन यो कहा था, भाव्य भावक भावापन्यो चेतन अचेतन, ज्ञेय ज्ञायक भावापन्यो की बात आई तो परात्मनो, पर और आत्मा, यहाँ भी चेतन अचेतन कह देते, ऐसा क्यों नहीं कहा, इस थोड़ा सा ध्यान में रखना, अभी पूछूंगा। ज्ञेय ज्ञायक भावापन्यो परात्मनो, ज्ञेय ज्ञायक भाव को प्राप्त ऐसे पर और आत्मा में समान अधिकरण्य अनुभवनात्, समान अधिकरण, एक में एक हो गए हो, माने ऐसे कैसे एक में एक हो गए हो, ज्ञेय तो ज्ञेय है, आत्मा अलग है, लेकिन अनुभव मानता है, ऐसा कैसे मानता है, अभी बात ध्यान में नहीं आए, हो सकता है अमृतचंद्र आचार्य को भी ऐसे लगा होगा कि ये तो बात बैठती नहीं है, तो वे अगली गाथा में उदाहरण देकर के स्पष्ट करने वाले हैं। वहां उदाहरण से इस ख्याल में आएगा कि समान अधिकरण्य रूप से कैसा अनुभव करता है। समानाधिकरण्य माने दोनों का आधार एक में एक हो गए हो, इस तरह से अनुभवन करने से धर्मो अहम अधर्मो अहम आकाशम अहम कालो अहम पुद्गलो अहम जीवांतरम अहम इति आत्मना विकल्पम उत्पादयति। मैं धर्म हूं, अधर्म हूं, आकाश हूं, काल हूं, पुद्गल हूं, जीवांतर हूं, ऐसे अपने विकल्प उत्पन्न करता है। क्योंकि क्रोध की 16 सूत्र बनाने थे, मान माया लोभ और सब मिला के मोह राग द्वेष, लेकिन यहाँ तो चूंकि 6 द्रव्य ही ज्ञेय हैं, इसलिए 6 द्रव्य ही के नाम थे तो स्पष्ट नाम एक साथ यही लिख दिए।
कि धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और जीवांतर ये मैं हूं, इस तरह से। अब इसमें भी विचार करना, कौन मैं धर्म हूं ऐसा विकल्प करता है, कब अधर्म हूं ऐसा विकल्प करता है, ये भी चर्चा हम कल जयसेन आचार्य की टीका और जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ अनुशीलन से पढ़ेंगे, उसमें से कल और इसको विशेष समझेंगे अपन। ये ज्ञायक भाव को प्राप्त, अच्छा इसमें ज्ञेय कौन और ज्ञायक कौन है? धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और जीवांतर। जीवांतर माने अन्य जीव, माने अन्य जीव चेतन तो है लेकिन मेरे लिए वो ज्ञेय है, और मैं क्या हूं इसका ज्ञायक हूं। तो छहों द्रव्य ऐसा यदि बंटवारा करें ना हम, तो मोटे तौर पर ऐसा लगने लगता है, अरे 6 द्रव्य में ज्ञेय ज्ञायक का बंटवारा करो, तो हम कहेंगे कि जीव ज्ञायक है और बाकी के ज्ञेय हैं। परंतु मैं और पर में यदि बंटवारा करेंगे तो 6 में ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ जीव और बाकी ज्ञायक और बाकी सब, क्योंकि बाकी जीव मेरे लिए ज्ञायक नहीं है, बाकी दूसरा जीव जो है मेरे लिए ज्ञेय है, उसके द्वारा मैं नहीं जान सकता हूं, वो स्वयं अपने अपने जानेंगे। इसलिए मैं ज्ञायक और अन्य जीव है वो भी मुझे यहाँ पर ज्ञेय है। जीवांतरम इति आत्मना विकल्पम उत्पादयति। अब इतना पढ़ा, इसी में से ये ख्याल में आना चाहिए कि ऊपर जब भाव्य भावक की बात की तो चेतन अचेतन शब्द का प्रयोग किया, और ज्ञेय ज्ञायक की बात की परात्मनो, ऐसा क्यों किया? यहां भी कहते हैं ज्ञेय अचेतन ज्ञायक चेतन, तो अचेतन चेतन के बीच में अंतर नहीं जानता, ऐसा नहीं किया। सीधा उद्देश्य ये है क्योंकि यहाँ जो ज्ञेय बन रहे हैं वे सब के सब अचेतन नहीं है। जिन क्रोधादि को ऊपर भावक बनाया है वे तो सब अचेतन है, भाव्य आत्मा चेतन है, और यहाँ जिन्हें ज्ञेय कहा जा रहा है वे सब के सब अचेतन नहीं है। उसमें से 5 तो अचेतन है, धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल, परंतु जो अन्य जीव है वे अचेतन नहीं है, चेतन है। इसलिए चेतन अचेतन शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन वे चेतन होते हुए मेरे लिए तो पर है, इसलिए परात्मनो शब्द का इसमें प्रयोग किया। तो पर और आत्मा के ऐसे समान अधिकरण करने से, अनुभव करने से ये सब मैं हूं ऐसा विकल्प उत्पन्न करता है। ततो अयम आत्मा धर्मो अहम अधर्मो अहम आकाशम अहम कालो अहम जीवांतरम अहम इति भ्रांत्या। तब वह मैं धर्म हूं अधर्म हूं आकाश हूं काल हूं जीवांतर हूं, ऐसी भ्रांति से सोपाधीना चैतन्य परिणामेन परिणमन, सोपाधिक चैतन्य परिणाम से परिणमता हुआ, तस्य सोपाधि चैतन्य परिणाम रूपस्य, सोपाधि चैतन्य परिणाम रूपस्य आत्म भावस्य कर्ता स्यात्। सोपाधि चैतन्य रूप जो अपने परिणाम है, आत्म भाव है, उसका कर्ता प्रतिभासित होता है। अब यहाँ एक और प्रश्न मैंने कहा था, जो जिन भावों से भावक भाव हो चाहे ज्ञेय भाव, क्रोधादि हूं या धर्म आदि हूं, ऐसा विकल्प कर रहा है, वो 3 प्रकार का उपयोग मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति, उसको प्रारंभ में स्वीकार चैतन्य परिणाम कहा, लेकिन जब वह मैं क्रोध हूं ऐसी भ्रांति से परिणमित होता है, तब उस भ्रांति को तो कह दिया स्वीकार चैतन्य परिणाम। और जब वही उपयोग मैं धर्मादि हूं इन ज्ञेय भावों में आत्मविकल्प करता है, तब उसे कह रहे हैं सोपाधि चैतन्य परिणाम। माने वह स्वीकार चैतन्य परिणाम ही जब क्रोधादि में एकत्व करता है तो स्वीकार चैतन्य परिणाम कहलाता है, और जब धर्मादि ज्ञेयों में कर रहा है तब उसे सोपाधिक चैतन्य परिणाम कह रहे हैं। तो एक को स्वीकार कह रहे हैं, एक को सोपाधि कह रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, ये थोड़ा विचार करना, कल इस पर और विशेष चर्चा करेंगे। अगली गाथा की टीका और विशेष है, 2 दृष्टियों से विशेष है। उसमें दोनों के लिए बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है। दृष्टांत का सामान्य उल्लेख करता हूं। जो भावक भाव है उसके लिए भूताविष्ट उदाहरण दिया, क्रोधादि रागादि अपने आप को मानता है,
उसके लिए भूताविष्ट, भूताविष्ट माने किसी को भूत लग जाता है ना, वो उसको भूताविष्ट का उदाहरण दिया। और जो धर्म आदि गेय भाव में एकत्व करने वाला है सोपाधि, उसके लिए ध्यानाविष्ट का उदाहरण दिया है। तो ये वो उदाहरण को पूरा घटित किया बहुत अच्छी तरह से। तो उससे एक बात ख्याल आएगी, और उससे ये भी ख्याल आ जाएगा कि एक को स्वीकार क्यों कह रहे, एक को सोपाधि क्यों कह रहे हैं। दूसरी बात, वो सोपाधि चैतन्य परिणाम उनमें जब एकत्व करता है या गेय भाव में एकत्व करता है, उसके पीछे हेतु क्या, क्यों कर रहा है, कारण क्या है। अमृतचंद्र आचार्य ने उसके 3 कारण बहुत जबरदस्त दिए हुए हैं। वो विशेष 3 कारण है, उनकी भी चर्चा विशेष है। आज मुझे अन्यत्र जाना है, इसलिए मैंने थोड़ा इनको कदाचित जल्दी भी ले लिया हो। कोई बात स्पष्ट रह गई हो तो आप पुनः पढ़े, प्रश्न रखे तो उसकी चर्चा करते हुए 96 गाथा के साथ में इसकी भी टीका विस्तृत रूप से, दोनों बातों को एक साथ लिया अगली गाथा में, तो दोनों बातों का पुनः विश्लेषण आ ही रहा है, तो उसमें स्पष्टीकरण हो जाएगा। इसलिए भी थोड़ा शीघ्रता से इसमें लिया हुआ है, तो आप इस पर विचार करें। भावक भाव और गेय भावों में हमारी जो विपरीतता चल रही है उसे छोड़ें, और जो अपना मूल ज्ञान मात्र चैतन्य स्वभाव है वही हमारा आश्रय लक्ष्य बने। एक तरह से उसको ही हम अपना जानेंगे, अपना मानेंगे, तो वो हमारा कर्म बनेगा, हम उसके सहज कर्ता होंगे। और जब उसके कर्ता होंगे तो कर्ता नहीं कहलाएंगे, सहज ज्ञाता रहेंगे। ऐसे हम सहज ज्ञाता बने, इसी मंगल भावना के साथ अभी की चर्चा आज अपन पूर्ण करते हैं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।